हेलो, नमस्कार। जय भारत के साथ गणपति उत्सव के चौथे दिन आज फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भीतर टोटल सॉल्यूशन पर। इसके साथ मैं डॉक्टर प्रकुरांत, भीतर टोटल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म का रचयिता। मैं निकल पड़ा हूँ विश्व के हर मानव को अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन स्वयं निकालने के काबिल बनाने का मिशन लेकर, लेकिन ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता। उसके लिए आपका साथ चाहिए, सहकार चाहिए। अगर इस काम को आगे बढ़ाने में आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरा साथ देना चाहते हैं, तो आज ही आप हमारे YouTube चैनल भीतर टोटल सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखें, शेयर करें, लाइक करें। इसके साथ आज गणपति उत्सव का चौथा दिन। पहले 3 दिनों में हमने पहले दिन अलग मनोमंथन किया। 3 दिन का हमारा अलग अलग विषय पर मनोमंथन था। तो पहले दिन हमने नेतृत्व के बारे में मनोमंथन किया। दूसरे दिन हमने अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में मनोमंथन किया। तीसरे दिन हमने ऑब्जर्वेशन पावर यानी निरीक्षण क्षमता के बारे में मनोमंथन किया। और आज चौथा दिन, आज हमारा मनोमंथन का विषय है गणेश जी के बड़े कान। बड़े कान है लिसनिंग स्किल, लिसनिंग क्षमता और श्रवण कौशल्य का प्रतीक है। लिसनिंग स्किल एक बेसिक स्किल है। 4 लैंग्वेज स्किल है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इनमें से सबसे पहली स्किल और लिसनिंग स्किल है। हम थोड़ा सोचेंगे तो ख्याल आएगा कि हमारे जीवन की शुरुआत श्रवण से ही होती है। नवजात शिशु जब जन्म लेता है तब शुरुआत में शायद उनकी आंखें बंद होती है, लेकिन कान बंद नहीं होता, सुनना चालू होता है। तो हमारे जीवन की शुरुआत इस धरती पर सुनने से ही होती है। और कोई भी बच्चा सुनते सीखने लगता है और बाद में बोलने लगता है। और हमारी पारंपरिक कुटुंब व्यवस्था में तो संस्कार सिंचन का काम इस प्रकार ही होता था। हमारी एक व्यवस्था थी कि बच्चों को कहानी सुनाई जाती थी, खास करके रात को सोते समय उनको ग्रैंड पेरेंट्स कहानियाँ सुनाते थे, बच्चे की माँ सुनाती थी। लेकिन आज वो बात धीरे धीरे वो लुप्त होती जा रही है। हम क्योंकि कहानियाँ जानते ही नहीं, तो कहानियाँ सुनाया किसे? तो ये कहानियाँ सुनते सुनते बालकों में एक संस्कार सिंचन होता था, क्योंकि वो पहले सुनते सुनते इनपुट होता था, बाद में वो जीवन में आता था, बाद में वो उनके व्यवहार में दिखाई देता था। तो इसलिए जो श्रवण कौशल्य है वो हमारी सबसे उत्तम और सबसे महत्व की स्किल है, कौशल्य है। जो बच्चा सुन नहीं पाता ना, वो बोल भी नहीं पाता, क्योंकि बचपन से जो बच्चा सुन नहीं सकता वो बोलता इसलिए नहीं है कि इनपुट हुआ ही, तो आउटपुट कैसे होगा? शायद हमें लगेगा कि इसमें क्या बड़ी बात है सुनने में, हम सब सुनते ही हैं, लेकिन अच्छी श्रवण क्षमता, अच्छा श्रवण कौशल्य पाना इतना सरल नहीं है, दुर्लभ है। हम शायद थोड़ा विचार करेंगे तो हम में से 90% लोगों की श्रवण क्षमता दुर्बल होती है। आपको विश्वास नहीं आता तो कोई बार चेक कर लीजिए। हमारे यहाँ भारत में रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत की कथाएं जो होती है 7-7 दिन 8-8 दिन चलती है, और दोनों सेशन में 2-2 घंटे 3-3 घंटे लोग को सुनने जाते हैं। अगर कभी वो चेक करना है तो आप 3-4 घंटे के बाद घर पे आके आपको कोई बोले कि आज कथा में क्या आया, जरा उन्होंने विस्तार से बताओ ना मुझे, तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि हम 3 घंटे सुन के आए, बाद में किसी को जब कहने लगते हैं तब 10 मिनट में दुकान बंद हो जाती है, क्योंकि हमारी श्रवण क्षमता इतनी पावरफुल नहीं है। और हमारी शिक्षण व्यवस्था में, पुरानी शिक्षण व्यवस्था में श्रवण क्षमता के आधार पर ही वो एडमिशन और व्यक्ति के विकास की एक कक्षा कैटेगरी निश्चित की जाती थी। पहले हमारे गुरुकुल व्यवस्था थी, जो वहाँ बच्चे
7 साल के होने के बाद पढ़ने के लिए जाते थे। 7 साल तक बच्चों को खेलने देते थे। अब तो 2 साल की उम्र में, 2.5 साल की उम्र में घर से निकाल के हम अलग अलग जगह भेज देते हैं। एडमिशन प्रक्रिया के बारे में सोचें तो पहले हमारे जो गुरुकुल में एडमिशन लेने के लिए बच्चा जाता था तो उसके सामने आचार्य बैठते थे। वो संस्कृत का कोई सूत्र, मंत्र और श्लोक कुछ बोलते थे। एक बार बोलने के बाद बच्चों को वो पुनरावर्तन करने को बोला जाता है। अगर बच्चा एक बार सुन के बिना भूल सच्चा बोल दिया तो एक पाठी माना जाता था, उसको बोला जाता तो उस क्लास में चला जा। अगर कोई बच्चा एक बार सुनने के बाद नहीं बोल पाया तो उनको दूसरी तक दी जाती थी, दूसरी बार सुनाया जाता था और बोलने को कहा जाता था। दूसरी बार अगर उसने बिना भूल किए बोल दिया तो द्विपाठी माना जाता था। समझ लो कोई बच्चा दूसरी बार सुनने के बाद भी याद नहीं रख पाया तो उनको तीसरी तक दी जाती थी। तीसरी बार वही सूत्र, वही मंत्र बोला जाता था, सुनाया जाता था, बाद में बच्चे को बोलने को कहा जाता था। अगर बच्चा तीसरी बार सुनने के बाद वो पूरा बोल दिया बिना भूल के तो वो द्विपाठी माना जाता था। चतुर्पाठी को तो कोई स्थान ही नहीं था। इस प्रकार की हमारी शिक्षण व्यवस्था थी, क्योंकि लिसनिंग स्किल के साथ व्यक्ति का वो वैचारिक लेवल भी नापा जाता है। हम हर दिन सुनते तो बहुत रहते हैं, लेकिन सुनने के बाद उनका परिणाम क्या होता है ना, वो महत्व की बात है। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार कोई मूर्तिकार एक कोई गांव में मूर्तियाँ बेचने आएगा। तो चलता चलता वो गांव के चौराहे पर पहुंचा तो वहाँ कई बुजुर्ग लोग बैठे थे। वहाँ जाके अपनी मूर्तियाँ रखी और बोला कि किसी को लेना है तो बोलो। तो वहाँ बैठे व्यक्ति ने बोला, भाई क्या दाम रखा है मूर्ति का? तो बोला, एक पहले वाली मूर्ति है, ये उस मूर्ति का 500 रुपया, दूसरे वाली मूर्ति है उसका 2000 रुपया, तीसरे वाली मूर्ति है उनका 10,000 रुपया। अरे वहाँ बैठे व्यक्ति ने बोला, अरे भाई क्या ये तीनों मूर्ति में कोई मटेरियल में फर्क है? तो मूर्तिकार ने बोला नहीं है। तो क्या उसका कोई वजन में फर्क है? तो क्या नहीं है। तो भाई मूर्ति समान है तो दाम अलग थोड़ा हो सकता है। तो पास में बैठे बुजुर्ग ने बोला, प्रश्न करता है व्यक्ति को, अरे भाई अलग दाम है तो कोई तो फर्क होगा ना। तो मूर्तिकार को ही बोलने दो ना, वो बताएगा क्या फर्क है। तो मूर्तिकार ने वो बोले बिना वो बताया। एक पहली वाली मूर्ति उठाई, अपनी बैग में से एक स्ट्रॉ निकाली और पहली वाली मूर्ति के एक कान में स्ट्रॉ डाली, दूसरे कान में से निकल गई। वो मूर्ति रख दी। बाद में दूसरी मूर्ति उठाई, उस मूर्ति के एक कान में स्ट्रॉ डाली तो मुंह से निकल गई। दूसरी मूर्ति रख दी। बाद में तीसरी मूर्ति उठाई, तीसरी मूर्ति के एक कान में स्ट्रॉ डाली, बाहर निकली ही नहीं, पेट में चली गई। तो मूर्तिकार बोले, उनसे पहले जो बुद्धिमान बुजुर्ग बैठे थे उसने बोला, भाई देख लिया क्या बताया मूर्तिकार ने? हमारे समाज में 3 प्रकार के लोग होते हैं। सुन तो हम सभी रहे हैं हर दिन, लेकिन 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार के लोग होते हैं एक कान से आया दूसरे कान से निकल गया, टिकता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों की कीमत कम होती है। दूसरे वाला होता है वो कान से डाला मुंह से निकल गया। लेकिन पहली वाली कैटेगरी से दूसरी वाला कम तो थोड़े तो प्लस है, क्योंकि
जब मुंह से बाहर निकालने तक तो याद रखा, इतनी देर तो दिमाग में रखा। पहले वाले ने तो रखा ही नहीं, इधर से आया उधर लौट गया। और तीसरे वाली कैटेगरी में लोग वो आते हैं जो सुनते हैं वो पेट में चला जाता है, यानी वो पचा पाते हैं, वो जीवन में लाते हैं, अमल करते हैं, तो ऐसे लोगों का मूल्य ज़्यादा होता है। तो इस कहानी में क्या बताया कि हम सुनते हैं लेकिन हम क्या डाइजेस्ट कर पाते हैं? हम जानते तो बहुत है, आज के काल में तो इतना मीडिया, इतना रिसर्च इंजन हो गई है गूगल जैसे, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन तो बहुत है। लेकिन इंग्लिश में एक कहा जाता है, नोइंग एंड नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग। नोइंग एंड नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग। हम जानते हैं लेकिन जीवन में नहीं ला पाते तो नहीं जानने के बराबर ही है। तो हम इनपुट क्या करते हैं उसके बाद वो उनका परिणाम क्या होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो जिनको समाज का, जिनको कोई ग्रुप का, जुट का नेतृत्व करने का है तो उनके पास श्रवण क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए। और भगवान ने हमें कान कितने दिए? 2। जीभ कितने दी? 1। तो जितना हम बोलते हैं उनसे कम से कम डबल तो सुनना चाहिए। लेकिन हम क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं, सुनने से ज़्यादा बोलते हैं। हमारा पूरा दिन, पूरा समय बोलने में ही जाता है। और आजकल के समय में तो कोई किसी को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, बस सब अपनी अपनी वो बोलते रहते हैं। अरे भाई सुनो तो सही, सामने वाला कुछ कह रहा है, सुनो तो सही, समझने का प्रयास तो करो। तो ये श्रवण क्षमता बहुत महत्व की और स्किल है, कौशल्य है। और हमें हमारा विकास के लिए कहीं भी जाना है ना तो शुरुआत श्रवण से होती है। और हमारी नवधा भक्ति में देखें ना तो नवधा भक्ति का जो 9 स्टेज है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मे निवेदनम। आत्मज्ञान के विकास, आत्मज्ञान की ओर जाना है, उसके विकास की शुरुआत तो श्रवण से ही होती है। नवधा भक्ति का पहला ही स्टेप है, वो क्या है? श्रवण है। तो आज के दिन हम एक संकल्प करेंगे कि हम बोलना कम करें, सुनने का ज़्यादा रखें, हमारी श्रवण क्षमता को बढ़ाइए। श्रवण क्षमता जितनी तीव्र होती है उतना ही हमारा बौद्धिक विकास होता है। तो हम आज के दिन ये गणपति जी महाराज को नमस्कार करके हम जो हमारे जीवन में नेतृत्व का गुण लाना चाहते हैं, हमारा नेतृत्व गणपति जैसा होना चाहिए, तो इसलिए हमें हमारी श्रवण क्षमता भी बढ़ानी चाहिए। और दूसरी बात वो भी होती है कि सबको सुनते हैं, बड़े कान वाले, किसी को निगलेक्ट नहीं करते, सबको अपने जो विचार हैं वो रजूआत करने का मौका देते हैं। तो हम ऐसे नेता बने, हमारे पास नेतृत्व अच्छा हो, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी अच्छा हो, निरीक्षण क्षमता भी अच्छी हो और श्रवण क्षमता भी अच्छी हो। तो आज हम चौथे दिन गणपति महाराज को नमस्कार करके आज का दिन का उत्सव पूरा करते हैं।